कि फेक न्यूज़ के लिए ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं फेसबुक यूज करता हूं, मैं यूट्यूब यूज करता हूं, उनकी अपनी पॉलिसी है, उनके अपने फैक्ट चेकर्स हैं जो कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकर्स हैं। उन्होंने पाकिस्तान में न्यूज एजेंसीज को लाइसेंस दे रखे हैं कि चेक करो ये बंदा फेक न्यूज, या कोई भी बंदा फेक न्यूज तो नहीं लगाता। अगर हम फेक न्यूज लगाते हैं तो सबसे पहले तो वो हमें चेक करते हैं और 90 डेज की सबसीक्वेंट पेनल्टी देते हैं हमें। तो वो उनकी एजेंसी जो है वो कह रही है नहीं खबर तुम्हारी ठीक है। यहां पे अगर आपकी खबर को गलत साबित कर दिया जाता है तो फिर कानून इस बारे में क्या करे? देखिए, एक चीज मैं आसिफ साहब आपको बताऊं कि मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई ऐसा पैरामीटर हो कि वो किसी मुल्क में लगने वाली खबर को खुद बाहर बैठ के वो तो बाहर नहीं बैठे ना। जी जी देखिए, वो लोकल न्यूज एजेंसीज या जर्नलिस्ट जो होते हैं उनको हायर करते हैं और उनको उनकी लाइसेंसिंग होती है। पाकिस्तान में भी ठीक है। फेसबुक ने बाकायदा लाइसेंस दिया हुआ है लोगों को कि आप वेरीफाई करेंगे और उसकी पेनल्टीज होती हैं। अच्छा, उसमें गुजारिश ये है जिसका हमें फाइनेंशियल नुकसान होता है। अच्छा, उसमें गुजारिश ये है कि एक तो लेट्स सपोज कि अगर किसी को किसी का फाइनेंशियल कोई बियर अप करनी पड़ती भी है कॉस्ट लोकल लेवल पे। अब एक शख्स है जो, मैं एक विक्टिम के हवाले से बात करूं, एक शख्स है जो दरखास्त दे देता है। लेट्स सपोज कि जैसे अभी आपने ये बात बताई कि लोकली उनको कोई ना कोई फाइन बियर अप करना पड़ता है। एक शख्स है वो समझता है कि ये जो न्यूज लगी है अब वो किसी भी लेवल की हो सकती है, कि इससे ना सिर्फ मेरा माली नुकसान हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं। जी जी, मैं समझ, इसकी वजह से मुझे मेरा मुआशरे में निकलना भी बाहर मुश्किल हो गया जी। और जो शख्स न्यूज लगाने वाला है वो सिर्फ किसी एक बंदे को विक्टिमाइज नहीं कर रहा, उसने और भी कई लोगों के साथ विक्टिमाइजेशन शुरू की हुई है। देखिए, एक साइबर क्राइम पर ना थोड़ा सा इस तरह भी पर्सपेक्टिव को समझिएगा। नॉर्मली जो ऐसे, मैं आप तो एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ, नॉर्मली कुछ ऐसे पेजेस भी होते हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स भी होते हैं जहां से मुतवातर मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ खबरें लग रही होती हैं। अच्छा, वहां पे मैं समझता हूँ एक विक्टिम के पास जो लास्ट चॉइस होती है ना, वो रिपोर्ट करना ही होती है। ठीक है, कानूनी तौर पे जैसे भी आपने जो फॉरम बताया, मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा। साइबर लॉस के साथ भी यही है, जैसे आपने फॉरम बताया ना, साइबर लॉस के बारे में लोगों को रहनुमाई नहीं पता। आप यकीन करें कि मैं आज से गालबन कुछ 7-8 साल पुरानी आपको बात सुना रहा हूं। मैं एक स्कूल में चला गया, इस शहर में वो स्कूल नहीं था, मैं वहां पे गया। मुझे आसिफ साहब पढ़ाने का शौक है, लेकिन मुझे ये पढ़ाना इस तरह का नहीं पसंद कि मैं कोई किसी से तनहा लेकर पढ़ाने जाऊं। मुझे फ्री पढ़ाने का और मुझे स्पेशली यंगस्टर्स को ना गाइड करने का शौक है कि मैं चाहता हूं कि जो रहनुमाई है ना वो हमारे यंगस्टर्स तक जानी चाहिए। उसके लिए मैंने बहुत काम किया अपनी जिंदगी में। तो मैं एक स्कूल में गया, उससे एक दिन पहले ना मैं एक बड़ी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी थी लाहौर की, वहां मैं पढ़ाने गया हुआ था। तो वहां पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे और आईटी रिलेटेड स्टूडेंट्स थे। जब मैंने उनको एड्रेस किया और अगले दिन मैं जब स्कूल में गया तो मुझे ये लगा कि शायद इस स्कूल में जो स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्लास एटलीस्ट मैट्रिक के होंगे। जब मैं वहां गया तो मेरे आगे ना बिल्कुल यंगस्टर्स, बच्चे छोटे बैठे हुए थे, क्लास 2 और 3 के। तो मैंने वो जो हेड मिस्ट्रेस थी, मैंने उनको कहा कि मैडम दे आर टू यंग, शायद ये इतनी आसानी से टेक्नोलॉजी की टर्म्स को ना समझ सकें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको एक्सप्लेन करें, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है, इस बच्चों को पढ़ाने की सबसे ज्यादा जरूरत है दूसरी तीसरी जमात के बाद। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये उनके अल्फाज थे। मैंने आसिफ साहब एक स्लाइड्स होती हैं, मैंने बनाई होती हैं, जहां भी मैं जाने लगता हूं मैं पहले पूछता हूं कि स्कूल है तो मैं स्कूल के हवाले से वो स्लाइड्स तैयार कर लेता हूं, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के, लॉ के स्टूडेंट्स को लॉ के तहत, लॉयर्स को लॉयर्स के तहत, जजेस को पढ़ाने के लिए गए हैं तो उस लिहाज से चीजों को देख लेते हैं, प्रोसिक्यूटर्स को पढ़ाने के लिए गए हैं उस लिहाज से चीजों को तैयार करते हैं। तो मैंने ना फौरी तौर पे, जो मेरे साथ मेरा एक एसोसिएट था, मैंने कहा कि ऐसा करो कि स्लाइड्स में ना थोड़ी अमेंडमेंट करो, हमने इनको आसान लैंग्वेज में पढ़ाना है सारा कुछ। तो वहां हमें आधा घंटा मिला, हमने वो स्लाइड्स को अमेंड किया, हम चले गए। मैं 1 घंटे के बाद जब उस हॉल से बाहर आया तो मैंने मैं हेडमिस्ट्रेस साहिबा को कहा कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो सवाल मुझसे यहां पूछे गए हैं वो मुझसे अभी तक, इससे पहले जब मैं 7-8 साल पुरानी बात बता रहा हूं, इससे पहले अगर मैंने 250 लेक्चर दिया है तो वहां नहीं मुझसे पूछे गए। सो मुझे वहां नजर आया कि ये जो हमारी यंग जनरेशन है, यहां तक तो साइबर क्राइम और साइबर लॉस पहुंच ही नहीं पा रहा। साइबर क्राइम की अवेयरनेस और साइबर लॉस की अवेयरनेस पहुंच ही नहीं पा रही।
यानी बेसिक क्वेश्चन है सर जो मैं समझता हूं कि एक इंस्टीट्यूट को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पढ़ाना चाहिए, व्हाट इज साइबर क्राइम। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हर बच्चे के हाथ में फोन है, हर बंदे के आगे लैपटॉप पड़ा है, लेकिन अवेयरनेस ही नहीं है। सर हम साइबर लॉस तो बड़ी दूर पहुंच चुके हैं, हमें तो आज तक ये नहीं पता चल सका कि नाके पे जो हमें रोक रहा है पुलिस एहलकार हमें रोकने का अहल है भी है या नहीं। हमने इसे क्या जवाब देना है, ये पंजाब पुलिस की वर्दी वाला मेरा लाइसेंस ड्राइविंग का भी देख सकता है या नहीं। हमें तो लॉस देखें बहैसियत कौम पता ही नहीं है। अच्छा आसिफ साहब, उसमें भी मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए मैं आपको ना एक सच्ची बात बताऊं, बहुत दफा होता है हम लॉयर है ना, हमें भी रोका जाता है, रोका सब कुछ जाता है। मैं आपको बताऊं सिर्फ एक चीज होती है, दैट इज पोलाइटनेस। अगर हम देखें ना, अगर हमें कोई बंदा रोके ना, आपको तो खैर पहचानते ही होंगे लोग सारे, आप जब जाते हैं आपको कोई बंदा रोकता है। मैं आपको कुछ दिन पुरानी बात बताता हूँ कि इसी तरीके से रोका गया। तो वो कहीं मैं पढ़ाने गया था, तो वहां पे उन्होंने भी मुझसे एक लेक्चर लिया हुआ था, तो देर ही रिकग्नाइज्ड मी। तो बात यह है कि आपको जो बंदा रोक रहा है ना, आप उसके साथ पोलाइट बात करें। अगर लेट्स सपोज अगर एक पुलिस ऑफिसर है, वो आपको कहता है जी आप अपनी कोई आईडी कार्ड दिखा दें, ठीक है। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, इसमें हार्डली 2 से 3 मिनट जाते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी बनी होती है। मैं एक जनरल आपको बताऊं, देखिए ना, मैं समझता हूँ आपकी बात को, और आप इंतहाई पॉजिटिव इंसान है, ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ड्यूटी में और फिर एथिक्स में एक फर्क ये है कि आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी इखलाकियात बेहतर हों, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे रोकने वाले की इखलाकियात बेहतर हों। जब मैं बाइक पे जाता था, रोकने वाले वही हैं, वो मुझे और तरह से रोकते थे। फिर मैं गाड़ी पे शिफ्ट हो गया, मुझे और तरह से रोकते थे। फिर मैं थोड़ा मशहूर हो गया, मुझे और तरह से रोकते हैं। अब मेरी बात को समझिएगा, रवैया बदलता है शख्सियत के साथ, लेकिन एक चीज है, जो ड्यूटी पे खड़ा है ना सर, उसका तो फर्ज है ना कि वो अच्छी बात करे। मैं बरतानिया की पुलिस देखता हूँ, ड्रंक पीपल को उठाया हुआ है, सर प्लीज कम विद मी, उन्हें अस्पताल छोड़ के जब उनके ऊपर उल्टियां कर रहे हैं और वो सर कह रहे हैं, और हमारी पुलिस वालों को ड्रंक मिल जाए तो उसके साथ क्या करें। अच्छा सर, इसमें ना मैं आसिफ साहब आपको बात बताऊं, अब तजर्बे की बात आ गई। यानी कि जरूरी नहीं ये तो अब हम फील्ड में आए ना, तो चलो हम लोग गाड़ी की तरफ आ गए। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब हम बाइक पे ही थे। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि बात बताए सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा। उसकी एक वजह थी सर, हमें जो ट्रेनिंग थी ना, यानी कि मेरे वालिद साहब वो चूंकि एक सेशनरी रिटायर्ड हैं, मैं समझता हूँ, तो हमारी जो ट्रेनिंग थी ना वो बड़ी थी कि हमें ये बताया गया था कि अगर आपको कोई रोके तो उसकी ये लॉफुल ड्यूटी है 100%, ठीक है। अच्छा उसमें क्या हुआ कि जो अगली चीज सिखाई गई वो ये सिखाई गई कि अगर कोई बंदा रोक रहा है ना, वो उस पोजीशन के ऊपर, उस टाइम के ऊपर उसकी नीड है, कि उसको कहा गया है, सीनियर्स का ऑर्डर है, या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अच्छा मैं ये समझता हूँ सर, हार्डली 3 मिनट लगते होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपका चलान होना है तब भी 3 मिनट में हो जाना है, 4 मिनट में हो जाना है। तो वो होता क्या कि जब हम किसी के साथ आर्गुमेंट्स में जाते हैं ना, और हम ये कोशिश करते हैं कि जो, जैसे हम वार्डन को ये कहना शुरू कर दें कि जी आपने मुझे कैसे रोक लिया। सर वार्डन ने एट दैट स्पॉट कुछ ना कुछ तो देखा, वायलेशन देखी कुछ। फिर आजकल तो खैर लाहौर में तो सारा सेफ सिटी के कैमरास भी मौजूद है। अब होता क्या, हम यही बहस या यही आर्गुमेंट्स मोटरवे पे नहीं करते, क्योंकि वहां हमें पता होता है कि ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैमरा। तो हमारे देखिए इसमें भी 2 चीजों के ऊपर है। अगर एक बंदे ने आपको अपनी आंखों से देखा है, इशारा आपने तोड़ दिया और आप आगे, मैं आपको एक ऐड करता हूँ इसमें एक चीज। बाज़-औक़ात मैं ये सोचता हूँ, ये पिछले दिनों में एक पुलिस ने लाहौर शहर में FIR देनी शुरू की थी, जब जो बच्चे 18 साल से कम उम्र है जो बाइक चलाते थे और बगैर हेलमेट के, या जो जिनके पास लाइसेंस जिनके पास नहीं थे, उनके खिलाफ FIR देनी शुरू हुई थी। तो मैं उस वक्त ये कह रहा था कि ये बहुत अच्छा कदम है। आप अगर मुझसे पूछेंगे ना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वन ऑफ माई रिलेटिव जो लाहौर में रहते थे, वो नमाज पढ़ के वापस जा रहे थे अपने घर की तरफ, तो घर से थोड़े ही दूर थे, तो एक बाइक ने उनको हिट किया, जो कि कम उम्र बच्चा था, और उनकी 2 से 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो अगर हम उनके बच्चों से पूछें कि ये उनके लिए कितना बड़ा लॉस था, जरूरी नहीं है कि ट्रेजेडी हो तो हम उस चीज को हाईलाइट करें। मेरे ख्याल के मुताबिक थोड़ी थोड़ी जो डेटरेंस है ना सर, होने चाहिए, चलान्स, ई चलान्स, ये जरूरी है कि ताकि हम अपने आप को रेगुलेट करें।